समय की बात है। सिंहपुर राज्य में वीर सिंह नाम का एक घमंडी और अहंकारी राजा हुआ करता था। वह अपने राज्य में लोगों को अक्सर परेशान किया करता था। एक बार वह जब शिकार खेलने जंगल में गया तभी घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक झील पर पहुंचा। उसने देखा कि झील के किनारे एक सुंदर गांव बसा है। वहीं वह मंत्र मुग्ध हो गया और अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस झील के किनारे उसके लिए एक सुंदर सा महल बनाई जाए और यह जमीन जिसकी भी है उसको मुंह मांगी कीमत दे दिया जाए। राजा के आदेश पाकर मंत्री ने ऐसा ही किया। अगली सुबह वह गांव पहुंच गया। वह जमीन एक वृद्धा वेद की थी। मंत्री ने वेद को मुंह मांगा रकम लेकर जमीन राजा को देने की बात कही, मगर बूढ़ा वेद अपने इस जमीन को पूर्वजों की निशानी मानता था और वह इस जमीन को राजा को देने के लिए राजी नहीं हुआ। इस बूढ़े वैद्य की इतनी दुस्साहस कि हमें हमारे राज्य में मना करे। हम कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी मिटा सकते हैं। हमें मना करने वाला ये बूढ़ा वैद्य होता कौन है? मंत्री, तुम शीघ्र जाओ और उस बूढ़े वैद्य को हमारे राज्य से बाहर निकाल दो। हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं। हमारे आदेश का पालन हो। राजा ने गांव के प्रधान को बुलाकर बूढ़े वैद्य को गांव से बाहर निकालने के आदेश दिए। राजा ने गुस्से में आकर प्रधान को धमकाने लगा और उसके आदेश का पालन करने को कहा। गांव वासी और प्रधान गांव पहुंचकर सारी बातें बूढ़े व्यक्ति को कहा और बूढ़े वैद्य से विनती की गांव वालों के भलाई के लिए वो इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाए। मगर बूढ़ा व्यक्ति काफी उदास हो गया। उसने कहा कि इस उम्र में मैं अपना घर जमीन छोड़कर कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है, अकेला कहाँ भटकता रहूंगा। मगर गांव वालों ने बूढ़े व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनी और अंत में बूढ़ा व्यक्ति निराश होकर गांव से जाने का निर्णय कर लेता है। अगली सुबह राजा का चौकीदार आकर घर खाली करने के लिए बूढ़े वैद्य को कहता है। वैद्य भी जाने के बात पर राजी हो जाता है और अंत में बूढ़ा व्यक्ति उस गांव को छोड़कर जंगल की ओर निकल जाता है। गांव से बाहर जाकर वह जंगल में नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर काफी दुखी भाव से रोने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आखिर ईश्वर ने उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। मन ही मन वह काफी दुखी और हताश हो गया था। समय बीतता गया। एक बार राजा बहुत बीमार हो गया। रानी बहुत परेशान हो गई। वह हर समय रोती रहती थी। राजवैद्य काफी चिंतित हो रहे थे। आसपास के सभी वैद्य को बुलाया गया, मगर किसी भी वैद्य ने राजा को स्वस्थ नहीं कर पाया। राजवैद्य ने भी पूरी कोशिश की, मगर वह भी राजा को स्वस्थ करने में नाकाम रहे। अंत में राजवैद्य ने कहा कि जो कोई भी महाराज को स्वस्थ कर देगा उसे हम इनाम देने की घोषणा करते हैं। अगले दिन मंत्री ने पूरे नगर में घोषणा करा दी। तभी एक व्यक्ति ने आकर मंत्री को कहा कि हमारे गांव का बूढ़ा वैद्य शायद महाराज को ठीक कर सकता है। बूढ़े व्यक्ति का पास वाले राज्य के गांव से लाया गया वैद्य बहुत ही गुणी व्यक्ति था। उसने जल्द ही इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के इलाज के द्वारा महाराज पूरी तरह ही स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद राजा ने पूरे गांव के सामने बूढ़े वैद्य से माफी मांगी और उसे पुनः अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आदेश दिया। अब बूढ़ा व्यक्ति पुनः अपने घर जमीन के साथ सुखी सुखी उसी गाँव में रहने लगा। गाँव के मुखिया ने भी बूढ़े वैद्य से माफी मांगी जो कुछ उसने उसके साथ किया था। अंत में राजा बहुत ही दयालु हो गया। सभी राज्य में लोग खुशी खुशी से रहने लगे।